चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। 8 चैप्टर है। लेज़र क्या होता है? लेज़र इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट। कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट होती है विच इज़ वेरी नैरो, जो बहुत करीब करीब जिसकी रेज होती हैं। एंड हैज़ ओनली वन कलर, एक ही रंग होता है। मसलन रेड कलर की है, ब्लू की है, ग्रे की है, ग्रीन की है। उसकी वजह ये है कि एक ही तरह की, अब लाइट के आपको पता होना चाहिए 7 कलर होते हैं। पता है आपको? 7 कलर होते हैं लाइट के। और ये वायलेट, ब्लू, इंडिगो, इस तरह मिला के ना 7 कलर्स होते हैं। रेड, ग्रीन, ठीक है। तो वो मगर यहाँ पे हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इतना आपको पता होगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जो लेज़र है इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी की रेज आगे आती हैं। क्या है? एक ही फ्रीक्वेंसी की रेज आगे आती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि इसलिए इनका रंग एक ही जैसा होता है। हर रंग की अलग फ्रीक्वेंसी है कलर की। क्या है? हर कलर की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए एक ही कलर की लेज़र होती है। कोई भी हो, ये नहीं मल्टी कलर नहीं हो सकती या वाइट नहीं हो सकती लेज़र। ठीक है, वो वाइट हो तो फिर उसमें 7 कलर आ जाएंगे, 7 फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है। इट गिव आउट कंसंट्रेटेड हीट। अब ये जो हीट देती है ना वो बहुत तेज होती है। सो इट इज़ यूज टू बाय सर्जन इन ऑपरेशन। ऑपरेशन वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू सील ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को सील करने के लिए। एंड कट टिश्यूज एक्यूरेटली, और जो टिश्यू वगैरह है जिस्म के अंदर कोई मसला हो जाता है तो कोई टिश्यू काटना पड़ता है, तो एक्यूरेटली काटने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है। लेज़र आर यूज इन कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। सीडी प्लेयर में वो हेड होता है, वो लेज़र जो है वो के ज़रिए हम सीडी को पढ़ सकते हैं। ये जो आपका कंप्यूटर में राइटर है, ठीक है, सीडी प्लेयर है, या उसमें लेज़र लगी होती है। एंड टू रीड द बार कोड और प्राइस टैग, वो बार कोड भी पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइस टैग का ये तो आपने देखा होगा, कहीं भी मॉल पे आप जाते हैं खुद भी आप वो बार कोड चेक कर सकते हैं। जहाँ काउंटर पे पैसे देते हैं सुपरमार्केट के, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। टैग ऑन एटम इन ए सुपरमार्केट, किसी भी। जी बेटे इब्तिसाम। सर ये सीडीएस का क्या मतलब होता है? वो ये सीडीज नहीं होती, डीवीडी और सीडी। आपको पता नहीं है डीवीडी क्या होती है? हेलो बेटे। सर यस सर समझ आ गई। हाँ वही है, वो जो उसका नाम है कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, तो वो सीडी लिखते हैं इसको। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? अब जिस मटेरियल के आर पार हम देख सकते हैं ना, जैसे वो शीशा है, मिरर नहीं, मिरर में तो आर पार नहीं देखते, आपकी अपनी तस्वीर नजर आती है, उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जिस मटेरियल के आर पार हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने देता है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसको हम क्या सर कहते उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना? हैं? हाँ। मैग्नीफाइंग ग्लास। नहीं 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 नहीं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास और है, वो तो अभी आया नहीं है। ये मसलन शीशा आपके कमरे में लगा हुआ है ना, जो खिड़की पे लगाते हैं हम बाहर देखने के लिए, तो यस उसको हम सर, कहेंगे यस सर, यस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लगा हुआ है। लगा हुआ है ओके सर। वो बाहर यस का। सर, वैसे तो गाड़ियों में भी लगा हुआ होता है। हाँ गाड़ियों में वो, अब गाड़ी में ट्रांसपेरेंट शीशा नहीं लगा हो सामने है, तो फिर आप देख नहीं सकते। ट्रांसपेरेंट, हाँ, इसको विदाउट कलर। ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हवा भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी, एंड क्लियर ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। ये सारे क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाता है। ट्रांसपेरेंट। हाँ। और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, द मटेरियल दैट अलाउ ओनली सम लाइट पास थ्रू देम,
आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, मतलब कुछ लाइट इसमें से गुजर सकती है और धुंधला नजर आता है इसमें। और जैसे ये वैक्स पेपर है, ट्रेसिंग पेपर तो आपको पता है, आप रख के ऊपर हल्का हल्का नजर आता है, आप तस्वीर बना लेते हैं उसकी। यस फोस्टेड सर। ग्लास, फोस्टेड ग्लास वो होता है, वो धुंध वगैरह में जैसे नजर आता है ना, उसको फोस्टेड ग्लास कहते हैं। ये क्लियर नहीं नजर आता, आर ट्रांसल्यूसेंट, इनको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ठीक है। ओपिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता ना, उसको हम ओपिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपिक मटेरियल्स एज मटेरियल। कार्डबोर्ड, वुड, ब्रिक, ये दीवारों के साथ जो हमने लगाया, सीमेंट है, कार्डबोर्ड है, वुड है, दरवाजा जिस चीज का बना हुआ लकड़ी है, ये ओपिक मटेरियल कहलाता है। जी मोहम्मद ताहा, क्या कहते हैं? सर ओपेक उसे कहते हैं जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। हाँ, जिसमें से रोशनी नहीं गुजर जाए उसे ओपिक या ओपेक कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, दे डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, वो कोई भी लाइट इसमें से नहीं गुजरती। इनफैक्ट दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। और दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन इट देम, मतलब इन चीज़ों पे जो लाइट पड़ती है वो क्या होती है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, उनमें से गुजर नहीं सकती। इसको हम ओपेक मटेरियल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर? जैसे आपको पता है ब्रिक है, वुड है, कार्डबोर्ड है, इंसान में भी आपको पता है इसका साया बन जाता है, इसमें से लाइट गुजर नहीं सकती। ठीक है। शेडो क्या होता है? वही जिसमें से लाइट गुजर नहीं सकेगी उसको शेडो कहें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दी पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, किसी ऑब्जेक्ट को हमने बीम ऑफ लाइट के रास्ते में रख दिया है। ठीक है। Dark patch resembling the shape of object is formed on the opposite side, opposite to the source of light. अब source of light के opposite गहरा डार्क पैच बनता है, यानी एक निशान बन जाता है। पैच का मतलब होता है निशान या एरिया बन जाता है जिसकी शक्ल मिल रही होती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडो। दिस डॉट, शेडो। हाँ, पैच इज कॉल्ड शेडो। अब ये जो गहरा साया बन जाता है, उस गहरा ये सैम्बल बन जाता है, जमीन पे भी बनता है, इसको शेडो कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ शेडो प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, शेडो की जो फॉर्मेशन है का बनना ये जाहिर करता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जी ताहा दानियाल, क्या कहते हैं? सही चीज, जब धूप पड़ती है हमारे ऊपर, जो हमारा जो जिसम होता है सर, जब वो धूप हमारे ऊपर पड़ती है, जो हमारा जिसम जब आगे आते तो वहां पे शेडो बन जाता है ना सर। हाँ, वही मतलब हमारे जिस्म में से लाइट नहीं गुजर सकती और उसी तरह का एक शेडो जो है आगे बन जाता है दूसरी साइड पे, अपोजिट टू द लाइट, लाइट के अपोजिट बना होता है। ठीक है। यस। अच्छा जी। एन अम्ब्रा, ये देखें, ये हमारे पास मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सूरज की लाइट आ रही है और ये सॉरी, ये अगर हम इस लाइट को आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आगे जाएगी और ये वाली जो है इधर जा रही है। ठीक है। इस तरह से ये वाली भी इधर जा रही होगी, एक सीधी नहीं है, यहाँ ड्रॉ नहीं हो रहा, तो ये वाली भी इधर जा रही होगी, तो ये आगे पीछे जा रही हैं, ये सीधी आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है और शेडो बन रहा है, ये दोनों तरफ से, इसको अम्ब्रा कहते हैं। जमीन का शेडो जो बनेगा ना, इसको अम्ब्रा कहते हैं। जो दूसरी लाइट सामने से गुजर के आगे जा रही है, ये कम गहरा होगा, ये नैम्ब्रा बनेगा। ये पी नैम्ब्रा। ठीक है, क्या है?
पी नैम्ब्रा बनेगा, इधर भी पी नैम्ब्रा होगा। ये जो लाइट हमने यहाँ पे खींचेंगे ये पी नैम्ब्रा होगा। जहाँ आम्ब्रा है वहाँ पे लाइट बड़ी ये साया या शेडो बहुत गहरा होगा, लेकिन दूसरी साइड पे जो साया है वो कम गहरा होगा लेकिन मौजूद होगा, कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। लेकिन इधर जो है वो साया महसूस नहीं होता। ये मैं पीछे जाता हूँ, इसको पहले मिटाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये सूरज है। तो अगर हम एक लाइट क्रॉस करते हुए यहाँ आगे जाएं तो ये जो है पी नैम्ब्रा कहलाता है। एरिया जो वाइट है ये क्या कहलाता है? पी नैम्ब्रा। ये यहाँ तक, इधर से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये पी नैम्ब्रा। नैम्ब्रा। ठीक है। और अगर हम ये ऊपर वाला ये ड्रॉ करते हुए आगे जाते हैं लाइट को, तो ये जो है ये एम्ब्रा अम्ब्रा। क्या कहलाता अम्ब्रा है? कलर डार्क हिस्सा जो है एम्ब्रा कहलाता है। ठीक है, समझ आया? अब ये ज्यादा इसका जो शेडो है गहरा होता है यहाँ पे, तो पी नैम्ब्रा में साया जो है वो इतना गहरा नहीं होता। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं उधर। एन आम्ब्रा, लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। अब जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है वो एक पॉइंट से आ रही होती है। द शेडो फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट विल बी डार्क ऑल ओवर। आपको पता है ये शेडो जो बनता है ना ये डार्क होता है ऑल ओवर, यानी हर जगह पे ये डार्क होता है। क्या होता है? डार्क होता है। ठीक है। और द शेडो फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट विल बी डार्क ऑल ओवर दिस इवनली शेडो। डार्क शेडो इज कॉल्ड एन अम्ब्रा। जो डार्क शेडो होता है इवनली हकीकत में उसको एम्ब्रा कहते हैं। दी पीन एम्ब्रा, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम बिगर सोर्स, ये लाइट बड़ी दूर से आ रही है और बहुत बड़ा सोर्स है जैसे सूरज है। सोर्स का मतलब जरिया। द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इवनली डार्क, विल नॉट इवनली डार्क। कहता है जो शेडो होगा इसका वो सही तरह से डार्क नहीं होगा, यानी कम गहरा होगा। द इनर डार्क शेडो और एम्ब्रा विल बी सराउंडेड बाय ए लाइटर शेडो। कहते हैं इनर डार्क जो है उसके ऊपर जो है वो लाइट शेडो होगा, दैट इज कॉल्ड पीन एम्ब्रा। इसको हम क्या क्या कहेंगे? पी नेम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पी नेम्ब्रा। ये देखें ये पी नेम्ब्रा है और ये एम्ब्रा है। जो गहरा होगा वो एम्ब्रा होगा और जो कम गहरा होगा वो पी नेम्ब्रा होगा। ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें आपको नज़र आ रहा है सूरज है और सामने जो है वो ये ज़मीन है और ये एम्ब्रा है, और ऊपर कम डार्क है वो पी नेम्ब्रा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या बनता है, क्या होता है इसमें। तो ये हमारे पास जो है वो सन है, सॉरी चांद है। तो इसका देखते हैं कि कैसे वो जो इसका ग्रहण लगता है वो किस तरीके से। कहते हैं ये एक चक्कर जो है मून 29.5 डेज में ये पूरा करता है एक चक्कर। ठीक है। और अभी सामने जो है सूरज के आ जाता है, ये देखें जैसे कभी कभी ये सामने आ जाता है ज़मीन के, तो ज़मीन का जो साया जो है इसके ऊपर पड़ता है या शेडो इस पे पड़ता है। वो शेडो पड़ने की वजह से क्या है कि वो अभी यहाँ पे ये बन रहा है तो इस शेडो के ऊपर आ जाते हैं हमारे भाई। ये देखें ये पीन एम्ब्रा था, आपको पता चला होगा। ये देखें ये हमारे पास आम्ब्रा है, ये पीन एम्ब्रा है। ठीक है। अब इसके अंदर जब ये चला जाता है बिल्कुल स्ट्रेट तो फिर ये हमें इक्लिप्स या ग्रहण नज़र आता है। ये पीन एम्ब्रा और ये एम्ब्रा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइट जो है अब ये टाइप ऑफ ये अभी हमने नहीं पढ़ना क्योंकि वो बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। बस ये देखें ये शेडो आपको नज़र आ रहा है ज़मीन का।
तो इसके अंदर जब ये सूरज आ जाता है तो इक्लिप्स बन जाता है या ग्रहण लग जाता है। जी बेटे। सर ये अभी आपने दिखाया तो ये पिंक एंड कैसे हो जाता है सर? क्या? सर ये अभी आपने दिखाया सर, तो जो सर उसमें दिखा, एक था फुल मून था ग्रे कलर का, फिर दूसरा भी वैसे ही था हाफ, तो सर एक था पिंक। नहीं नहीं, वो एक्चुअली वैसे ही उन्होंने शेड ऐसे बनाए हैं, एनिमेशन बनाई है, और पिंक नहीं है, वो तो वैसे ही बनाया हुआ है। ठीक है। ओके। और सर जब ये जो है चांद अर्थ के आगे आ जाता है, तो अर्थ में जो होती है उसके आगे साइड वहां पे अंधेरा हो जाता है। हाँ, अंधेरा हो जाता है, वो सिर्फ अभी बाद में जब ये टॉपिक आएगा मैं फिर बताऊंगा। अभी जो है वो मैं वो नेम्ब्रा और पी नेम्ब्रा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। जी बेटे फहद। सर जहाँ पर चांद आ गया वहां पर अंधेरा हो गया, और जहाँ पर सूरज है वहां पर रोशनी हो रही है। तो सर आधी दुनिया यहाँ पर रात हो रही है, यहाँ पर वो सुबह हो रही है सर, यानी दोपहर सुबह कोई भी। ये देखे ना, आपको ये रात नजर आ रही है, इधर जहाँ पर लाइट है वहाँ। सर यस सर, इधर लाइटनिंग है। तो ये देखें, आपको वाज़े नज़र आ रहा है ये जो इक्लिप्स लगता है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, बाद में। यहाँ पे कहते हैं ब्लू लाइट स्कैटर्ड आउट है, यहाँ पे रेड लाइट बन जाती है, इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बाद में जो है ना मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये जब वो इसके ऊपर पीन एम्ब्रा होता है तो फिर इसकी लाइट आती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ, यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, अर्थ शेडो इधर पड़ रहा है। ठीक है। ये इसकी ब्राइटनेस कहते हैं कम होती जा रही है, देखें ये ब्राइटनेस कम होती जा रही है यहाँ पे जब इसके ऊपर पी नैम्ब्रा में से गुजरता है, और जब ये नैम्ब्रा में आता है तो कम्प्लीटली इसके ऊपर जो है वो ब्लैक हो जाता है ये। ठीक है, समझ आया? चलो यस। आगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको कोई वो क्वेश्चन भी दे देता हूँ ताकि आप उसको करके आए। ठीक है बच्चों। होमवर्क। राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है, एक मिनट ठहरो, पहले लिख लेने दो बेटे। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसको भी मैं बड़ा कर दूं। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 दिया हुआ है, उसको मैं मिटा देता हूँ चलो। अच्छा, इसके बाद है ओपिक मटेरियल। ठीक है। तीसरा है शेडो। बस इन पे आपने जो है ना नोट लिखना है।
दोबारा बता सकते हैं एक दफा? अभी 1 मिनट ठहरो, आ रहा है ना सामने आपके, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, क्यों घबरा रहे हैं? ये देखिए, नजर आया आपको? 3 आ गए, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ओपिक मटेरियल और शेडो। ठीक है, इन तीनों पे आपने क्या करना है, नोट लिखना है, या मतलब इसको डिफाइन करना है, एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का लेक्चर था। कोई बात और पूछनी हो तो बताएं। हाँ जी फहद, क्या कहते हैं? सर आपसे गलती से राइट का लास्ट में ई नहीं डला। अच्छा चलो ठीक है। चलो ये लो जी, डल गया। क्लियर अब? यस सर। ये आपने जो है ना वो होमवर्क करके लाना है। ठीक है, ओके थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज सर।